मतलब ये लोग सुनवाई से यहाँ के जो आसपास की जनता से फायदा होने वाला नहीं। नहीं कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये सिर्फ मतलब एक दिन का वही 3 घंटा का बर्बादी से सिनेमा हॉल देखने जाते तो कुछ सीख के भी आते। यहाँ तो हम लोग मैंने झूठ मूठ का क्या बोलते 3 घंटा भूखे बैठे अपना बात सफल नहीं कर सकते, विफल। अभी का जो लोक सुनवाई हुआ BCCL के द्वारा, ये सफल है या विफल? पूरी तरह विफल रहा है और इसका भरपूर विरोध करता है ग्रामीण। विफल मानते हैं हम, इसका बाइकआउट करते हैं। मैं ग्रामीणों के आधार पर और मेरे आधार पर तो विफल है। मतलब पर्यावरण स्वीकृति मिलना चाहिए? नहीं, पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलना चाहिए क्योंकि 25 साल से वही हाल हो रहा है और आगे भी वही हाल होगा। नाश्ता की ओर चलेगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। पर्यावरण स्वीकृति मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए जब तक। तो दादा, आज का जो कार्यक्रम हुआ लोक सुनवाई का, आपके नजर में सफल है या विफल? विफल है, पूरी तरह विफल है ये। स्वीकृति मिलना चाहिए कि नहीं? पर्यावरण स्वीकृति बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। ये पूरी तरह विफल है। खाली नेता लोग का स्वीकृति है, बाकी ग्रामीण लोगों का कोई स्वीकृति नहीं है। हर तरफ से विरोध हुआ है। महतो जी, महतो जी, भोगनी निवासी, गोपनाटी पंचायत। सर मैं आपको ज्ञात करा दूं कि जितने देर मैंने सुना, हमको तो यहाँ से शब्द से ही आपत्ति था। सबसे पहले ये लोक सुनवाई है, लेकिन जनप्रतिनिधियां अपनी बातों को बोल रहे हैं और आप उसकी सुनवाई कर रहे हैं। पहले तो इसी बात से मुझे खेद है। दूसरी बात ये है कि सर थोड़ा सा प्रोटोकॉल के हिसाब से आते हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोकिएगा कि किसी भी प्रकार का इस प्रकार प्रशासनिक बैठक हो चाहे शासकीय बैठक हो, उसका शुरुआत जोहार शब्द के साथ होना चाहिए था, लेकिन इसकी भी गरिमा का आपने ख्याल नहीं रखा है। उसके बाद जो आज बैठक हो रही है सर, उसके बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो स्टेडियम, लेकिन आपके किसी भी पोस्टर में, किसी भी पंचायत के माध्यम में ये नहीं लिखा गया। ये भी अपने बाप के घर से जमीन तो लेके आई नहीं थी, यहाँ के लोगों ने नहीं दिया था। उसका भी बखान आपने कहीं भी अपने प्रचार प्रसार में नहीं किया। पुनः मैं आऊंगा मुद्दों पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जो आज का बैठक अहम बैठक किया गया। सर पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत सिर्फ भूमि तो नहीं आती है, हमारा वायु भी आएगा, उससे संबंधित जितने भी क्षेत्र आएंगे। कोई जल का बहाव का कोई एक सीमित क्षेत्र तो नहीं है आपका, आपके क्षेत्र से बाहर भी तो जाएगा। जहां पे हमारी जमीन है, नियमतः सर जहां से बिजली और जहां से आपका क्या बोलते हैं सड़क का निर्माण होना चाहिए, वो तो परे है आपके सुविधाओं से। बावजूद इसके हम दमन झेल रहे, शोषण झेल रहे। एक चीज की स्वीकृति चाहिए सर आज इस बैठक से कि आने वाले दिनों में कि कभी भी इस प्रकार का अगर आंदोलन हो, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि में हो, किसी भी भूभाग में हो, कहीं भी आंदोलन हो, ये आप तय करके जाइए कि अगर जितने भी सारे आज बात हुए हमारे यहाँ पे, जितने भी पक्ष और विपक्ष में बातें रखी गई, जिस पर आप काम करेंगे, उस बातों पर लेके अगर आप काम नहीं करते, अगर आंदोलनरत रहेंगे ग्रामीण, तो आप उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। मान लीजिए सर आज आप इतने सारे मुद्दों पर बात हुआ कि आपको नियोजन देंगे, बिजली लगाएंगे, इसकी क्या गारंटी है कि वो 100% धरातल पर आएगी? क्या गारंटी? हम सर आए दिन लगभग 1 वर्षों में हम 2500 धारणाएं पीबी एरिया हो चाहे म्युनिटी गेट पर देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें वंचितों के लिए लड़ना पड़ रहा है, शोषितों के लिए लड़ना पड़ रहा है, और आज फिर वही आवाज बन के आ रहे हैं, तो इस शर्म का विषय है कि आप इतना धरना प्रदर्शन, इतना आंदोलन करने के बाद भी आप अपने आदमियों को मौलिक जरूरतों से वंचित रख रहे हैं। तो फिर किस बात का धरना प्रदर्शन है? किस बात से हम स्वीकृति ये समझें, किस बात को अपने आप को संतुष्टि करे कि जो धरना प्रदर्शन करेगा आगामी दिनों में वो हमारा हितैषी होगा, हमारा शुभचिंतक होगा। आप किसी एक पार्टिकुलर फेस को क्यों इतना वैल्यू देंगे, जब समस्या धूल सबको खाना है, सभी ग्रामीणों को खाना है। और मैं सबसिधा पंचायत में रहता हूँ। सर ये पर्यावरण संरक्षण जो लिखा हुआ है, ये बस पर्दे पे ठीक लगता है, आप जब ग्राउंड पे आएंगे तो बिल्कुल मिलेगा ही नहीं कुछ आपको। सर यहाँ पे हिंदू कंपनी खुली थी, 2015 से ट्रांसपोर्ट चल रहा है। सर आप एक बात बताइए, अगर यहाँ के प्रबंधक अगर हमारे कॉलोनी में आ जाएंगे तो एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे रहने के लिए वहाँ पे। दावा से हम बोल सकते हैं ये बात। तमाम हम लोग कॉलोनी वालों की तरफ से बोला गया, दबाव डाला गया कि सर रूट डाइवर्ट करिए। 8 साल के बाद रूट डाइवर्ट हुआ सर, वो भी सिर्फ 20 फीट, और उसके अलावा ना रोड बनाया गया ना कुछ हुआ। अब मैं बोलता हूँ सर आप ग्राउंड पे आइए, आप एक दिन भी नहीं रह पाइएगा हम लोग कॉलोनी में। और सर दूसरा बात, जितना भी ट्रांसपोर्ट हुआ हम लोग कॉलोनी से, सारा रूट टूट गया, सारा रूट। क्वेश्चन करना चाहता हूँ अपने मुखिया गणों से, या आपने जो यहाँ पे अपना प्रस्ताव रखा कि मैं
आप लोगों के लिए इतना कुछ करूंगा, क्या ये आप लोग धरातल पे लेके आएंगे ना? मैच फिक्सिंग होगा आप लोग का, ये पूछना चाह रहा, क्योंकि आज से पहले जितना भी हिंदू में नौकरी मिला है सब बेचा गया है। अगर नौकरी गांव वालों को नहीं मिलेगा, बाहरी को बेच के 50% आदमी 70% आदमी को बेचा गया है। और मैं आप लोग मुखिया जी लोग से बोलना चाहता हूँ यही बस, मैं इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं करना चाहता। सभी का धन्यवाद। गोपनाडी पंचायत में हिंदू कंपनी के वर्कर जो इंक्लाइन खुला, एक इस कोना से एक उस कोना से, गोपनाडी पंचायत से कितना वर्कर उस इंक्लाइन में है? हम जिस जगह पे रहते हैं 2 वर्कर भी दिखा दीजिएगा तो हम मान लेंगे। हमारे मुखिया जी यहीं पर है, हमारे लिस्ट अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो करवा सकते हैं। अभी एक ग्रामीण बोल रहे हैं कि ये लोक सुनवाई का जो भी कार्यक्रम है ये पूर्णतः तय है और सब चीज क्लियर हो चुका है, तो इस बार इनके बाद सब सहमत है? हाँ, नीतीश बाबू के बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ। सिर्फ एक बोला जाए तो एक फॉर्मेलिटी हो रहा है ना, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारा जन सुनवाई में हम लोग गए हैं, जो प्रबंधक चाहता है वही होता है। अभी आप देख सकते हैं कि आज BCCL का 50 वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन आज तक एक पेड़ तक नहीं लगा है। अब मेरे हाथ में जो आप बुकलेट देख रहे हैं, इसमें BCCL का CSR का ब्यौरा दिया हुआ है। इसमें आप लास्ट पन्ना में देखिएगा, BCCL को इस बुकलेट को छापने में जरा सा भी शर्म नहीं आया कि 2013-14 से लेकर 21-22 तक मात्र 54 लाख रुपए का CSR फंड में खर्च किया गया है। तो अब इसमें आप सोच सकते हैं कि कितना गिर गया है BCCL। CSR का फंड कहाँ जा रहा है, ये तो सोचने वाली बात है। ये जो CSR फंड का बात जो बोल रहे हैं, ये WJ एरिया क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में नहीं किया गया है 54 लाख, मात्र 54 लाख, 20 साल में 54 लाख, मतलब प्रत्येक साल 1 लाख रुपए खर्च किया गया है। वो जन उपयोगी कार्य किया गया है या फिर मैंने फिजूल कार्य किया गया? फिजूल कार्य किया गया है, कंबल बांटा गया है, मास्क बांटा गया है, ठीक है, सरकारी स्कूल का पेंट पचौड़ा किया गया है, वो भी नेता के माध्यम से किया गया है। जो सरकारी स्कूल का पेंट पचौड़ा तो झारखंड सरकार अपने माध्यम से करवा रही है। आप देख सकते हैं ना, राजकीय मध्य विद्यालय लालपुर में आधारभूत संरक्षा विकास कार्य 30 लाख रुपए किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो भी थोड़ा बहुत कार्य हो रहा है उसमें भी CSR का लूट ही चल रहा है। अच्छा, ये किस वर्ष में किया गया है, जो कि अभी भी जिस प्रकार उसका अवस्था है एकदम मैंने दय से दयनीय अवस्था है, तो ये 30 लाख कहाँ खर्च किया जाए? पहले तो दादा खबर आंदोलन के बहुत बहुत हमें धन्यवाद करो। कहीं एकमात्र न्यूज़ चैनल हैं जो खबर के लिए देखा है। कभी होटल गए, होटल में हमने कहे हैं कि बटर मसाला, चिकन बटर मसाला हमका चाय 1 प्लेट, कहाँ होते हैं बटर देखे पे नहीं, वह चीज़ें है रोला, कुछ नहीं हो धरातल में, कुछ नहीं हो, कागज में सब कुछ हो। कागज में बिल्डिंग बनी गला हो, रोड बनी गला हो, पानी रोजे बांटा हो, रोजे पर सड़क पानी मारा हो, माने कंप्लीट जो कहे ना, माने सर्वगुण संपन्न, माने म्यूनिटी एरिया पूरा सर्वगुण संपन्न हो। जैसे देखें कि 20 साल में मात्र 58 लाख, माने CSR का 2% फंड कि मात्र 58 लाख हो, वो भी 20 साल कर खातिर ते अंदाजा लगा ली। मैंने तो की रकम मैंने तो मैंने यहाँ की जनता मैंने कहे झारखंडी सीधा हो। এখন देखी हमने नोटिस कर लिए जैसे हमारा मतलब BCCL को कोनो अधिकारी लगलो स्टार्टिंग कर लो, जैसे अपन मैंने भाषण कर झारखंड सरकार का मैंने ऑर्डर है कि अगर कहीं भी संबोधन का कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, आदमी से वार्तालाप हो, तो पहले जोहार शब्द से उसका अभिवादन करना है। लेकिन नहीं, उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा झारखंड में क्या है, क्या यहाँ के लोगों को क्या चाहिए, क्या देना है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ दोहन करना है, शोषण करना है, प्रताड़ित रहे, हमको उससे क्या लेना देना। झारखंड के लोगों को सिर्फ ये जो लोक सुनवाई के माध्यम से सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है। मतलब कागज में तुमको दिखाना पड़ेगा ना दादा, कागज तुमको दिखाना पड़ेगा ना कि हम जन सुनवाई किए हैं। बस उसी के लिए बैठक हुआ, सबको नाश्ता खिला दिया, 2 कचौड़ी, 1 मीठा और 1 केला, और साथ में मूंग दाल। वो दारू पीने वाला जो मूंग दाल का यूज करता है, आपको पानी के साथ मूंग दाल दे दिया, हो गया, खेला खत्म। मैंने ये तो सिर्फ मैंने लोक सुनवाई से ज्यादा मैंने नाश्ता सुनवाई हुआ। बस वही नाश्ता सुनवाई हो रहा था, लेने नहीं खोज रही थी, जोर जबरदस्ती उन लोग को दिया गया। और महिला लोग का बात सुना नहीं जा रहा, जो आपस में जो मुखिया आए हैं, जिला परिषद आए हैं, कदा ने मेयर आए हैं कि क्या है, उन लोगों को बातों को पूरा बोलने दिया जा रहा है। जब कोई ग्रामीण बोलना चाह रहा है उसको माइक नहीं दिया जा रहा है। और लास्ट में कंक्लूजन निकल गया कि बहुत अच्छा जनसभा हुआ, लोगों को बात को सुना गया। और लास्ट में जो अधिकारी CMD आए हुए थे या जो भी थे, अध्यक्ष या जो भी थे, वो बता दिए कि हाँ अभी आपकी बातों को हम लोग संज्ञान में ले लिए हैं, एकदम उसमें काम किया जाएगा। उसमें भी एक कमेटी बनेगा, उस कमेटी में अध्यक्ष और कौन रहेंगे, वही मुखिया, वही जिला परिषद,
और जो हम लोग का जो बड़े पब्लिक के हिसाब से ये जो लोक सुनवाई है ये सफल हुआ या असफल? विफल है, पूरा विफल है। इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं। आप देख ही रहे, शुरू से लास्ट तो तब थे ही। आप भी तो यहाँ के जनता हैं। मैं आपका खबर आंदोलन तो बाद में आता है, आप तो पैदा इसी माटी से हुए हैं, आप तो देखबे किए। आपको अगर हमको बताने की जरूरत पड़ रहा तो फिर आप भी लगता है लगा लिए हैं रुई साइड से, जिस तरह सब मीडिया वाला लगा लिया है। लेकिन आप दिखा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है, अब बहुत बेहतरीन कागजी कार्रवाई जिसको बोलते हैं। मैंने ये लोक सुनवाई से यहाँ के जो आसपास की जनता से फायदा होने वाला नहीं? नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये सिर्फ मतलब एक दिन का वही 3 घंटा का बर्बादी से सिनेमा हॉल देखने जाते तो कुछ सीख के भी आते हैं। यहाँ तो हम लोग मैंने झूठ मूठ का क्या बोलते, 3 घंटा भूखे बैठे, अपना बात भी दी, वो बात कान तक गया नहीं। वो लोग तो मोबाइल चला रहा था जी। जब आदमी माइक में बोल रहा है तो अफसर लोग मोबाइल चला रहा है, हम लोग नहीं देख रहे थे क्या? सिर्फ 2 आदमी लिख रहा है कि 1-2 को नोट तो चढ़ाना पड़ेगा, बाकी आदमी लोग मोबाइल चला रहा है, तो हमको नहीं पता वो लोग क्या करेगा। अभी यहाँ पे जो जन सुनवाई में जो लोग आए हैं इनसे जानने का सभी लोगों से प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो जन सुनवाई है ये सफल हुआ या विफल हुआ। अब BCCL को पर्यावरण की स्वीकृति मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये जो लोक सुनवाई सफल है कि विफल है? सफल तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारी बातों को वो सुने ना सुने हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना। सफल नहीं कह सकते, विफल। और एक यहाँ पे है ग्रामीण, अभी का जो लोक सुनवाई हुआ BCCL के द्वारा ये सफल है या विफल है? पूरी तरह विफल रहा है और इसका भरपूर विरोध करता है ग्रामीण। पूरी तरह विफल है। अभी जो लोक सुनवाई हुआ ये सफल मानते हैं या विफल मानते हैं? विफल मानते हैं, हम इसका बाइकआउट करते हैं। अभी का जो लोक सुनवाई हुआ BCCL का जो सफल है ना विफल है? नहीं, ग्रामीणों के आधार पर और मेरे आधार पर तो विफल है। मैंने पर्यावरण स्वीकृति मिलना चाहिए? नहीं, पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 25 साल से वही हाल हो रहा है और आगे भी वही हाल होगा। इसमें कोई लिखित नहीं दिया गया। अच्छा, अभी जो आज का जो लोक सुनवाई कार्यक्रम है आपके नज़र में क्या है, विफल है ना सफल है? ग्रामीण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पूरी तरह विफल रहा। लोग आए, बैठे, नाश्ता किए और चले गए, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। पर्यावरण स्वीकृति मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। जब तक ग्रामीण खुश नहीं होता तो फिर पर्यावरण स्वीकृति कहाँ से मिलेगी? और कुछ ग्रामीण हैं, प्रयास करते हैं जानने का हम लोग। आइए यहाँ पे है। तो दादा, आज का जो कार्यक्रम हुआ लोक सुनवाई का, आपके नज़र में ये सफल है या विफल है? विफल है, पूरी तरह विफल है। ये स्वीकृति मिलना चाहिए कि नहीं, पर्यावरण स्वीकृति? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। और एक देखिए ग्रामीण है। तो दादा, आज का जो लोक सुनवाई है ये आपके नज़र में सफल है या विफल है? ये पूरी तरह विफल है। खाली नेता लोग का स्वीकृति है, बाकी ग्रामीण लोग का कोई स्वीकृति नहीं है। हर तरफ से विरोध हुआ है, पूरा ग्रामीण इसका विरोध किया है। उसके बाद भी अगर स्वीकृति प्रदान होता है तो ये पूरा प्रबंधक और जिला प्रशासन का मिलीभगत है।